हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रायः पेड़ पौधों में ही देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसी के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक 4 घटक चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक 4 घटक चाहिए, जो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक चीज़ों का होना अनिवार्य होता है। सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल चाहिए। तो यहाँ CO2 प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के संयोग से ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्रथम उत्पाद कहलाता है। H2O और CO2 द्वितीय यानी उप उत्पाद कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रथम उत्पाद CO2, प्रथम उत्पाद ग्लूकोज यानी C6H12O6 होता है और उप उत्पाद H2O और ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल और नीला प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक लाल और नीला प्रकाश में होता है और सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक लाल और नीला में होता है और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया बैंगनी रंग में होता है। लाल रंग स्थलीय पेड़ पौधों के लिए अच्छा माना जाता है और नीला प्रकाश जलीय पौधों के लिए उपयुक्त माना जाता है, और जिसमें कि पराबैंगनी, पीला, हरा और अवरक्त प्रकाश, इन प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। पराबैंगनी, पीला, हरा, अवरक्त प्रकाश, इन रंगों में यानी इन वर्णों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में होती है? लाल और नीला में। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी में होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण उपचयन तथा अपचयन क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण उपचयन अपचयन प्रक्रिया है, जिसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के निर्माण में होता है, जल का उपचयन ऑक्सीजन के निर्माण में होता है और CO2 का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। जल का उपचयन ऑक्सीजन के निर्माण में होता है और CO2 का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में यानी C6H12O6 के निर्माण में होता है।
सूर्य का फिर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होती है। 0 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होती है, यानी ज़्यादा होती है। और 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम हो जाती है। तो टेम्परेचर भी बहुत बड़ा मायने रखता है। 0 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होती है और 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। हम लोग जानते हैं पेड़ पौधों का जो पत्तियां होते हैं उनका रंग हरा होता है। मेन वजह है क्लोरोफिल का होना। यदि क्लोरोफिल नहीं हो तो पेड़ पौधों का रंग हरा भरा नहीं होता है। कहने का अर्थ यह होगा कि पेड़ पौधों का रंग जो हरा होता है वह क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो आइए जानते हैं क्लोरोफिल के बारे में। एक हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट एक वर्णक होता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट एक वर्णक होता है जिसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। और पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो आइए जानते हैं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल हरित लवक में पाया जाता है और हरित लवक में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु पाया जाता है। पर्णहरित लवक में क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है और पर्णहरित में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु पाया जाता है। तो याद रखना है क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम का एक परमाणु पाया जाता है। पर्णहरित हरी पत्तियों में पाया जाता है। पर्णहरित किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है। पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग पर्णहरित होता है। पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? पर्णहरित होता है। शैवाल तथा हाइड्रिला, शैवाल तथा हाइड्रिला जो कि समुद्र में पाया जाता है, इनका संपूर्ण शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। शैवाल तथा हाइड्रिला जो कि समुद्र में पाया जाता है, इनका पूरा शरीर जो होता है वह प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, शैवाल तथा हाइड्रिला। क्लोरोफिल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, उसके बाद ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए का सूत्र है C55H72O5N4Mg। यह हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल ए C55H72O5N4Mg यह हरे कलर का होता है, इसी के कारण पेड़ पौधा हरा दिखता है। क्लोरोफिल बी C55H70O6N4Mg यह पीला और हरा दोनों कलर का होता है। कैरोटीन C40H56, कैरोटीन C40H56 यह लाल कलर का होता है। उसके बाद ज़ैंथोफिल C40H56O2 यह पीले कलर का होता है। ज़ैंथोफिल C40H56O2 यह पीले कलर का होता है। तो क्लोरोफिल मुख्यतः कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, उसके बाद ज़ैंथोफिल। इसका अनुसूत्र भी
बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है आप लोगों को। क्लोरोफिल बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करने की क्षमता होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो अवस्थाओं में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो अवस्थाओं में होती है। पहला प्रकाश रासायनिक क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया का मतलब यह हो गया कि इसमें यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा। यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा। क्लोरोफिल के ग्रेना में यह क्रिया होती है। क्लोरोफिल के ग्रेना में, क्लोरोफिल में ग्रेना पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। इसमें जल का उपचयन होता है। इसमें जल का उपचयन होता है और हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। एक होता है प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया। प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया जिसमें कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन शर्करा यानी ग्लूकोज तथा स्टार्च के निर्माण में होता है। इसमें CO2 का अपचयन होता है और इसके परिणाम स्वरूप शर्करा तथा स्टार्च का निर्माण होता है।